हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस यू कैन बाय अशोक सर। यस यू कैन में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। माय डियर लवली स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ जो ऑल क्लासेस के लिए नेसेसरी ज़रूरी आवश्यक है। तो इसे आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यह टॉपिक मेनली रूप से वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 यानी 11th और 12th या ग्रेजुएशन में है। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि इंग्लिश पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी दोनों वेज में यूजफुल है, लाभदायक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4-5 में पढ़ रहे हैं और वो इसको देखेंगे, वीडियो को समझेंगे तो आसानी से वे भी समझ सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो जैसे ही एंड होता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटपैड में, नोटबुक में इसको लिखिए और लिख कर और उसके बाद 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट कीजिए। देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में। व्हाट इज वर्ड्स? वर्ड्स दैट इज शब्द। वर्ड्स क्या है? तो वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट्स गिव्स ए मीनिंग। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट्स गिव्स ए मीनिंग। अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं बॉय को, तो बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, पेन मीन्स कलम, मैन मीन्स आदमी, मिल्क मीन्स दूध। यानी सबका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। तो जितने कॉम्बिनेशन से, लेटर्स के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से जो वर्ड्स बनता है उसका अर्थ निकलता है। और अर्थ अगर ना निकले तो उसे हम वर्ड्स नहीं कहेंगे, उसे लेटर का बस एक समूह हम कह सकते हैं। तो इसमें दूसरे शब्दों में देखेंगे, इन सेकेंड वर्ड, दूसरे शब्दों में विभिन्न लेटर्स की सहायता से वर्ड्स को लिखते हैं जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ हो। विभिन्न लेटर्स की सहायता से वर्ड्स को लिखते हैं जिनका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ हो। सार्थक यानी जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, काउ मीन्स गाय, etc वर्ड्स है क्योंकि इनके कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकल रहे हैं। तो ये आपका वर्ड्स हो गया। अब इसका नोट देखेंगे हम लोग। किसी नोट में इसका, तो फर्स्ट नोट में हम लोग देखेंगे किसी वर्ड्स में लेटर्स का सही क्रम आवश्यक है। जो लाइन है, क्रम है, किसके बाद क्या आना चाहिए, या किसी भी वर्ड्स में लेटर्स का सही क्रम आवश्यक है। हम बॉय के बदले YBO नहीं लिख सकते हैं। यानी बॉय का क्रम है BOY, तो क्या हो जाएगा? बॉय। बॉय मीन्स लड़का। तो इसका सही क्रम हो गया। अब इसको उलट पुलट कब लिखते हैं? YBO। तो ये क्या है? लेटर्स का एक समूह है या वर्ड्स नहीं है। तथा काऊ के बदले CW नहीं लिख सकते हैं, COW, काऊ। काऊ मीन्स गाय। और WOC कुछ नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब, या CWO कुछ भी हम लिख दें तो ये वर्ड्स नहीं होगा। आप लोग देखिए, हमें नॉलेज कई तरह से मिलता है। बुक्स से मिलता है, टीचर्स के द्वारा मिलता है, टीचर्स के द्वारा चैनल पर यूट्यूब से हम पढ़ते हैं उनसे मिलता है, न्यूज़पेपर से मिलता है, पत्र पत्रिकाओं से मिलता है, फिल्म सीरियल देखते हैं उससे भी मिलता है। आप लोग फिल्म देखे होंगे 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में वर्ड्स को के बारे में बताया गया है। उसमें जो एक्टर है
वो आकर कुछ भी लिख देता है और कहता है कि आपके पास बस 1 मिनट है, इसको देखिए और बुक्स की हेल्प से इसका मीनिंग बताइए। उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों सम्मिलित होते हैं और कोई उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ भी अगर हम लिख देते हैं तो ये वर्ड्स नहीं होगा। वर्ड्स के लिए क्या चाहिए, उसका मीनिंग चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, वही वर्ड्स है। तो ये हमारा ये फर्स्ट नोट रहा। अब सेकेंड नोट में हम देखेंगे वाई बी ओ एन पी डी जो ई टी सी वर्ड्स नहीं है क्योंकि इनके कुछ भी अर्थ नहीं है। तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, शब्द भेद क्या है। तो आप जनरली रूप से कह सकते हैं कि इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं उनके कार्य के और बनावट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, जिससे हम उसका अध्ययन, अध्यापन, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, स्टडी ईजिली वेज से कर सके। उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो इसके 8 पार्ट्स बटे हुए हैं और सब पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखते हैं एक नज़र। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड, देयर वर्क एंड स्ट्रक्चर, उनके कार्य एवं बनावट के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्दों का 8 भाग जो उनके कार्य एवं बनावट के हिसाब से बांटा गया है, उनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो यह हमारा आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड्स का क्लास रहा। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसको आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने पढ़ाई का मेकअप कर सकें। चाहे वे किसी भी क्लास में हो, आराम से अपने घर पर बैठकर फ्री में पढ़ सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।